हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम कल आपको बताए थे कि सुबह के क्लास में 9 बजे 50 MCQ केमिस्ट्री का होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग लाइव चैट में कमेंट फटाफट से करते रहो, ठीक है ना। लाइव चैट में फटाफट से कमेंट करके बताते रहिएगा सही ऑप्शन कौन सा होगा। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, MPVI 50 क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होगा। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है, फटाफट से बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कीटोन का क्रियाशील मूलक कौन सा होगा। चलिए जल्दी से बोलेंगे, फटाफट से कमेंट कीजिए। कीटोन का क्रियाशील मूलक पूछा गया है, कीटोन का। जी बहुत सुंदर। कीटोन के लिए सिंगल बॉन्ड CO, फिर ये सिंगल बॉन्ड, मतलब फाइनली हम कह सकते हैं कि इसमें जो होता है, ध्यान रखना है कि C डबल बॉन्ड O और ये यही कीटोन होता है। यानी फाइनली ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टल है, सॉरी क्रिस्टल है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है। बड़ी ध्यान से ऑप्शन लगाएंगे। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है, ये बताना है बच्चा लोग। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है, हीरा, साधारण नमक, ग्रेफाइट, कि इनमें से सभी। चलिए फटाफट से, बड़ी ध्यान से, कौन क्रिस्टल है ये पूछा जा रहा है। कौन क्रिस्टल है ये पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से लगाओ। हाँ जी, इनमें से सभी होगा, बिकॉज हीरा भी क्या है, क्रिस्टल है, साधारण नमक भी क्रिस्टल है और ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है। सो फाइनली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। घबराए नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। किसी विलयन का वाष्प दाब होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये सब कई बार भी करवाए हैं। खैर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन वही हैं, अलग अलग क्वेश्चन भी मिलेंगे, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा होगा। किसी विलयन का वाष्प दाब जो है वो होता है, क्या होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ज़्यादा, या शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम, कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर, कि इनमें से कोई नहीं। फटाफट से, जी बहुत ही सुंदर, ऑप्शन बी होगा। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से इसका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखेंगे, क्या होता है, कम होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। फटाफट से बच्चा लोग जल्दी से लास्ट तक रुकिएगा इस क्लास में, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए फटाफट से, कौन सी इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, मतलब उस पर ताप का कोई असर नहीं होता, कौन सा है बताओ तो। मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, या भार आयतन अनुपात। जल्दी से बताएंगे फटाफट। जी हाँ, मोललता। मोललता जो है, मोललिटी, ऑप्शन ए सही होगा। इसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है, बताइए। मैं पिछला बार भी ये क्वेश्चन करवाया था विशेषकर कि एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र इसमें से कौन होगा। बताइए जल्दी से, फटाफट से, कौन सा होगा बताइए। 5 नंबर का सही ऑप्शन बताइए। जी CnH2nO होगा, ऑप्शन बी लगाओ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, CnH2nO, बिकॉज एल्डिहाइड के लिए भी हो जाएगा और कीटोन के लिए भी हो जाएगा। पिछला बार मैं इसका एग्जाम्पल से ही तो आपको समझाया था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा क्या होती है। ये चेंजेस क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है कि ताप बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा, मैं सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया, ध्यान रखना ये चीज़ें। बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बच्चा लोग, जल्दी से बताइए फटाफट। जी घटती है, ताप बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, घटने लगती है ना। मैं आपको एग्जांपल देकर के बताया था, एडजॉर्प्शन,
ठीक है ना, क्या होती है, घटने लगती है। सो याद रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा घट जाती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, पूछ रहा है प्रगुणता, प्रभाज नहीं प्रगुणता। एसीपी संरचना में पैकिंग की प्रगुणता कितना होता है? प्रगुणता का मतलब एफिशिएंसी, जो कि परसेंटेज में दिया होगा। और अगर प्रभाज पूछे तो समझ लेना वो दशमलव पद्धति में दिया होगा, ठीक है ना। तो पिछले बार मैंने वो प्रभास कराए थे, लेकिन आज इस क्वेश्चन में मैंने प्रगुणता किया। एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रगुणता कितना होता है? जल्दी से बताइए। 68%, 74%, 54% कि 50%? जल्दी से। प्रभास के लिए दशमलव पद्धति रहता है, लेकिन एफिशिएंसी पूछा है यानी कि प्रगुणता, तो उसके लिए क्या होगा? परसेंटेज रेट। जी हाँ, बहुत ही सुंदर, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। 74% होता है, 74%। क्लियर? 7 नंबर क्लियर। 8 नंबर की बात करते हैं। क्रिस्टल होते हैं, बताइए क्रिस्टल क्या होते हैं? समदैशिक की असमदैशिक की दोनों की कोई नहीं? चलिए बताइए, क्रिस्टल जो हैं वो क्या होते हैं? समदैशिक, असमदैशिक कि दोनों कि इनमें से कोई नहीं? असमदैशिक, बहुत ही बढ़िया। समदैशिक नहीं होता है बच्चा लोग, क्रिस्टल जो होता है ना असमदैशिक होता है। इसके अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण बदलते रहते हैं, ठीक है ना। भौतिक गुण जो कुछ इसके होते हैं क्रिस्टल के, जो विभिन्न दिशाओं में विभिन्न होते हैं, यानी असमदैशिक होते हैं। याद रखना है इसको, क्रिस्टल से असमदैशिक, अक्रिस्टल से समदैशिक, ठीक है ना। तो क्रिस्टल क्या होते हैं? असमदैशिक। फाइनली ऑप्शन बी। चलो अभिक्रिया देखो, ये चेंज अभिक्रिया है। अभिक्रिया है कि O2F2, O2, ओहो, हाँ चलिए, O2F2 से O2 प्लस F2 बना, तो इसकी मॉलिकुलरिटी पूछा जा रहा है आपसे, अणुकता क्या होगा? इस अभिक्रिया की अणुकता क्या होगी? फटाफट से बताइए जल्दी से भाई। O2F2 से O2 प्लस F2 बना, इस अभिक्रिया की अणुकता पूछा जा रहा है। व्हाट इज द मॉलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन? चलिए फटाफट से जल्दी से बताओ, जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। 1 होगा, क्या होगा? 1। मॉलिकुलरिटी एक आएगा, इसका अणुकता एक आएगा, बिकॉज इसमें देखिए अभिकारक के एक ही अणु है ना, इसलिए एक हो जाएगा। फाइनली ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जो कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, वो क्या होगा? बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो क्या होगा? चलिए फटाफट। जी, इनमें से सभी होगा, बहुत ही सुंदर, ऑप्शन डी आएगा। थोड़ा सा आप लोग स्पीड रहो, स्पीड में एकदम। टेम्परेचर, प्रेशर और ये कंसंट्रेशन, तीनों पे ये डिपेंड करता है, तीनों से प्रभावित हो जाता है। सो फाइनली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ऑक्सीजन जो है वो आवर्त सारणी के किस वर्ग से आता है? ऑक्सीजन जो है वो आवर्त सारणी के किस वर्ग से आता है? बताएंगे, ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस वर्ग से आता है? आपके आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है, जिसमें वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। चलिए बताइए जल्दी से। जी 16, बहुत ही बढ़िया। ऑक्सीजन जो है वर्ग 16 से आता है, वर्ग 16 का तत्व है ऑक्सीजन। सो फाइनली ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो फिर 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एंजाइम, एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है। ये सब नए क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है वो कौन सा एंजाइम होता है? माल्टेज होता है या जाइमेस की, यूरिएस की, लैक्टोबैसिली? थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया गया है, बताएंगे इसको जल्दी से फटाफट। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से भाई। एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? जी लैक्टोबैसिली, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। चलते हैं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो बहुत बार मैंने करवाया और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए बताइए, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? जल्दी से। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और बताओ सब, सब कमेंट करो जल्दी से।
जी, गैंग होगा। क्या होगा? गैंग होगा। अयस्कों में जो भी गंदगियाँ होती है, अपद्रव्य होते हैं, उसे गैंग कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अयस्कों से गैंग को बाहर निकालने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलेंगे? बताओ, ये भी पढ़ाया गया है बहुत बार। अयस्कों से जो गैंग को बाहर निकालने के लिए जो पदार्थ मिलाते हैं उसमें, उसको हम क्या कहेंगे? बताइए जल्दी से, फटाफट। फोन मत करो यार, कौन है ये? अभी कॉल नहीं उठेगा। चलिए बताइए आप लोग। फ्लक्स होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योगफल कितना होता है? बताओ जी। विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योगफल क्या होता है? हाँ, ऑप्शन तो होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, बिकॉज सही ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो चलो बता दो तुम लोग कमेंट करके कि आखिर सही ऑप्शन क्या होगा। बताओ, विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योगफल कितना होगा? बता दो। इसमें तो नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा बता दो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, एक होता है। क्या होता है? एक होता है। और ये 16 नंबर क्वेश्चन तो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि समुद्र जल में जो समुद्री जल का वो परासरणी दाब लगभग कितना होता है? समुद्री जल का परासरणी दाब लगभग में कितना होता है? जल्दी से क्रिएट करो इसका आंसर, जल्दी से बनाओ फटाफट। गर्मी बहुत है भाई साहब। 30 एटीएम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका सही आंसर ए होगा। लोहे का अयस्क कौन है? बताओ तो। इसमें लोहे का अयस्क है। ऑप्शन पे बड़ी ध्यान देना है, ऑप्शन भी चेंज हुए हैं इस बार। लोहे का अयस्क है इसमें कौन सा? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन कौन है? हाँ जी, बहुत ही सुंदर, डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, टेंशन नहीं लेने को, क्योंकि इसमें कोई लोहा का अयस्क है ही नहीं। तो फिर फाइनली हम किसकी बात कर रहे हैं? लोहे की। तो लोहा का तो अयस्क है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस होगा, इनमें से कोई नहीं। चलो, अब ये क्वेश्चन मैंने करवाया है ये क्वेश्चन, लेकिन इस बार चेंज है इसमें। क्या कि C2H5OH और CH3OCH3 ये किस प्रकार के समावयवी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ। चलिए 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 चलिए, चलना नहीं है, मतलब कि कमेंट में चलना है। हाँ, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि ये क्रियाशील समावयवी होंगे। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा समावयवी, 11th क्लास में। समावयवी का मतलब क्या होता है? अणु सूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग। तो देखो, इसमें OH है और इसमें O है, तो ये क्रियाशील मूलक अलग अलग है, तो ये क्रियाशील समावयवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्रियाशील समावयवी, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑप्शन में डी हो जाएगा ना, इनमें से कोई नहीं। और लाइव क्लास के बारे में आपको क्या बताना? आपको तो यहाँ पे शेड्यूल दिखाई दे रहा है कि 9 बजे केमिस्ट्री, 4 बजे इंग्लिश और फिर 9:30 बजे हिंदी चलता है, प्रैक्टिसिटीज। तो वहाँ पे आप ज्वाइन करें। चलिए, जो पदार्थ दूसरे पदार्थ की क्रियाशीलता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्रियाशीलता को बढ़ाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। हाँ जी, वर्धक। बढ़ाने वाली बात को क्या बोलेंगे? वर्धक, प्रोमोटर बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये सब सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पदार्थ खुद तो उत्प्रेरक होता नहीं, दूसरे पदार्थ की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, वो प्रोमोटर है, वर्धक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये 20 नंबर क्वेश्चन देखो ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो उत्प्रेरक, ओहो, हाँ जी, जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, हाँ, वो क्या होगा? धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से फटाफट। चलिए 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 महानुभाव लोग। हाँ जी, धनात्मक होगा। बहुत ही सुंदर, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। जो बढ़ाएगा उसे धनात्मक, जो घटा देगा उसे ऋणात्मक।
चलो, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है? इतना बार हम प्रैक्टिस करवा देंगे ना एग्जाम तक, इतना प्रैक्टिस, कम से कम 100 सेट करवाएंगे, इतना ध्यान रखना। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, हिंदी के, सबके 100 सेट हो जाएंगे लगभग। तुम्हारे मन नहीं उबने चाहिए, मन को उबने मत देना, बस जो भी सेट मिलता है उसको एकदम रगड़ के चलो। चलो बताओ, इसका 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? हाँ, बहुत ही सुंदर। और दोनों होता है, COOH भी होता है और NH2 भी होता है उसमें। एमिनो एसिड में COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होते हैं और एमिनो समूह भी होते हैं। सो फाइनली ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों की बात कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चा लोग ध्यान रखेंगे, 21 का ऑप्शन डी करेक्ट है। चले आगे ना, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में कौन सा विलयन कोलाइड नहीं है? बताओ कौन सा कोलाइड नहीं है? चलो फटाफट से जल्दी से बताओ। अभी चैट पे कितने लोग हैं? हाँ जी, देखो आप लोग क्लास बीच में मत छोड़ो, और क्लास को शेयर करते हो कि नहीं जी? इस वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, मतलब एजुकेशन वाली आपके काम की चीज़ें मिलेगी। चलो बहुत ही बढ़िया। सादा पानी, ऑप्शन डी। सादा पानी में कोई कोलाइडी सॉल्यूशन तो नहीं है, कोई कोलाइड नहीं है। कोलाइड के लिए तो आपके पास उसमें परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपित प्रावस्था दोनों होते हैं, बट यहाँ पे तो केवल माध्यम ही है, परिक्षेपित प्रावस्था है ही नहीं। सो फाइनली ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, डी डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। लो चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। द्रव स्नेही मतलब लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार करवाए भी हैं। चलो बताओ 23 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन है? वाह, जल्दी से। ओहो, क्लास में है। चलो 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 बताओ, भूल जाते हैं ना। हाँ जी, आवेश होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चार्ज के कारण, लायोफिलिक चार्ज के कारण होता है। 23 का बी। चलिए, जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो क्या होता है? 24 का बताओ आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ जी, बहुत ही सुंदर। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं। फैराडे की इकाई क्या होती है? 25 नंबर क्वेश्चन, फैराडे की इकाई क्या होती है? जल्दी से बच्चा पार्टी, जल्दी से बताइए आप लोग, फैराडे की इकाई क्या होगा? हाँ जी, कूलम प्रति मोल। वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 25 का ऑप्शन सी। अभी और 25 क्वेश्चन है, बने रहना है लास्ट तक इस वीडियो में। विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे? बताओ बताओ जल्दी से, विद्युत अपघटन का नियम कौन दिया था? हाँ, फैराडे साहब ने, ऑप्शन सी। चलते हैं, तेजी में चले ना जी, क्लियर कर लेना। चालकता की इकाई, चालकता की इकाई हम इतना बार प्रैक्टिस करवा देंगे ना, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में रहेगा हमेशा। अब बताओ, चालकता की इकाई कितने बार करवा चुके हैं? अब सही इसका ऑप्शन बता दो फटाफट से, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। हाँ जी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 27 का ऑप्शन सी, 27 का ऑप्शन सी। सारे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों? कमेंट करो, तुम्हारी काम की चीज़ है। मोलर चालकता की इकाई क्या होगी? मोलर चालकत्व की इकाई क्या होगा बताओ? कमेंट। देखिए, एक एनवी रॉय, ये कमेंट आया है चैनल पे कि ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आपने तो और सरल बना दिया, उसने कहा था। बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच एनवी रॉय। गौतम कुमार सर, पोएट्री का आंसर क्वेश्चन का वीडियो बनाइए। आंसर क्वेश्चन का कि क्वेश्चन आंसर का? बनेगा बनेगा साहब जी, बनेगा। गौतम कुमार सर, पोएट्री का वीडियो भी बनाइए। पोएट्री का वीडियो तो बन चुके हैं, 6 लेसन हो चुके हैं उसमें। रोशन कुमार है कोई, फैंटास्टिक सर। रजनीश रंजन, थैंक यू सो मच सर। रेखा पांडे, योर टीचिंग स्टाइल इज टू गुड सर, थैंक्स अ लॉट सर। चलिए चलिए, बहुत सुंदर, आप सबको थैंक यू भाई।
चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ओहो 28 का आंसर नहीं बताए हम। 28 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 28 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन होता है? कौन सा रंगीन होता है? जिज्ञासा कुमारी, सर कल 9 बजे कौन सा लेसन का एमसीक्यू होगा केमिस्ट्री में? प्लीज़ टेल मी माय आंसर। 9 बजे तो हो ही रहा है जी। टेंशन मत लो, मैं कल का कमेंट अभी देख रहा हूँ। चलो जी NO2 बहुत ही बढ़िया, NO2 होगा। NO2 29 का ऑप्शन डी, जो कि कलरफुल होता है, रंगीन होता है। विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? जल्दी से बताओ, विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? अभिषेक सिंह, भगवान पाठक, संदीप कुमार ओझा, NV रॉय, रिंकू ठाकुर, विशाल कुमार, सविता कुमारी, सुजीत कुमार, मनीष कुमार, विशाल कुमार, मनीष पांडे, रॉयल टाइगर, बाप रे बाप नाम तो रखता है एकदम टाइगर की तरह, आनंद प्रकाश, रजनीश रंजन, सुभाष कुमार, LMT ऑफिशियल, रोहित कुमार, निभा कुमारी। चलिए जी बहुत बढ़िया, आप लोग मन लगा के पढ़ो। हम लोग का क्या है, हम लोग तो बस आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलो फिर आगे चलते हैं ना जी। आयनों की संख्या के समानुपाती होगा 30 का ऑप्शन बी। विलयन की चालकता समानुपाती होती है, ऑप्शन बी सही होगा। संख्या के, आयनों की संख्या के। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन केयर करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, फैराडे का प्रथम नियम क्या है? जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से बताइए आप लोग जी। M बराबर ECT या M बराबर ZCT भी मिल सकता है। M बराबर ECT या M बराबर ZCT भी मिल सकता है, कोई बात नहीं उसमें। 31 का ऑप्शन बी सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, फटाफट से। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते या घटाते हैं, दोनों होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिकॉज ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। हम तेजी में अब चलते हैं, आप लोग फास्ट हो जाओ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का टी हाफ क्या होगा? अर्धायु का मान जो होता है वो क्या होगा? जल्दी से बताओ, ऑप्शन केवल लिखते चलो। 33 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? जल्दी से बताइए फटाफट से। जल्दी से बताते चलिए, जल्दी से फटाफट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 0.693/K, 0.693/K ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब तो मैं तूफान एक्सप्रेस होने जा रहा हूँ, या राजधानी एक्सप्रेस बोलो। तेल को वसा में बदलने वाला उत्प्रेरक क्या है? चलो हमारे साथ चलो फटाफट से, ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट है। तेल को वसा में बदलने वाला प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होगा? कैटलिस्ट बताना है जो कि तेल को वसा में बदल दे, है ना। चलिए फटाफट। रूपम शर्मा, इतने अच्छे से समझाने के लिए थैंक यू। देखिए आप तो क्या, चलिए बहुत ही बढ़िया, फटाफट से, बहुत ही सुंदर। सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, निकेल होगा। चलो 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन कि यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होगा? 35 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, जल्दी से बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फटाफट से जी। यूरियस, ऑप्शन डी, और यूरियस होगा, यूरियस। 36 नंबर क्वेश्चन, एकदम अपडेट रहिए, फास्ट रहिए। वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है? वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है बताइए। कॉपर को, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कॉपर को। Na2O2 है किस प्रकार का ऑक्साइड है? Na2O2 किस प्रकार का है? अम्लीय ऑक्साइड, भास्मिक ऑक्साइड, पर ऑक्साइड की मिश्रित ऑक्साइड? चलो बताओ, जल्दी से बताइए फटाफट से। टुंग 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 टुंग। जी, पर ऑक्साइड बोले बच्चा लोग, पर ऑक्साइड ध्यान रखो, पर ऑक्साइड। जैसे याद रखना H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे Na2O2 है, तो ये पर ऑक्साइड कहलाएगा, पर ऑक्साइड। जो ऑक्साइड अभिक्रिया करके वो क्या देता है?
H2O2 बनाता है ना, तो उसको परऑक्साइड बोलते हैं। चलो ऑप्शन सी याद रखना इसको, ऑप्शन सी। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 38 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, 38 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? फटाफट से उत्तर देंगे, फटाफट से। सविता कुमारी, वेरी गुड सर, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा लगा सर जी। सुजीत कुमार जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सबको, आप लोग खूब मन लगा के पढ़ो। हाँ जी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो ना शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। क्या होती है? शून्य कोटि। याद रखेंगे हमेशा, ये जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं हमेशा ही, कोई भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो। सो फाइनली ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 39, अणुकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है अणुकता का मैक्सिमम वैल्यू? जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे भी गए थे। जी 3 होगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा बच्चा लोग। चलो, और हमारे पास बहुत कम समय बचा, जल्दी से करते हैं। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? बता दो जल्दी, जल्दी से बता दो। देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है। कर दिया, कर दिया, कर दिया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलो 1.5 वोल्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बहुत ही सुंदर। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? ध्यान रखना है, सेकेंडरी सेल जो कि चार्जेबल हो, एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा चार्ज हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। बाप रे, गर्मी तो बहुत है भाई। आह, चलो बताओ फटाफट से। लेड स्टोरेज, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 41 का ऑप्शन बी, लेड स्टोरेज बैटरी जो कि सेकेंडरी सेल होता है, द्वितीयक। यहाँ पे अभी प्रैक्टिसेस चल रही है, सो हम डिटेल्स नहीं बता पा रहे हैं बिकॉज प्रैक्टिस है और समय की भी पाबंदी है। कि ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? चलिए बताइए फटाफट से। अपर रूप, अपर रूप, चलो जी ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑक्सीजन और ओजोन जो है वो क्या है? अपर रूप है। पक्के हो ना? ठीक है, देखना। 43, के MnO4 में एमिन की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो फटाफट से। यहाँ पे हिंट देता हूँ, 1+ एमिन की पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। के MnO4 में एमिन की ऑक्सीकरण अवस्था जिसका निकालना होता है उसको x मान लो, -2 × 4 = 0 एमिन है, तो 1 + x -8 = 0, तो x बराबर +7 आ गया है ना, +7। सो ऑप्शन सी निकालने का तरीका है, पोटेशियम का ऑक्सीकरण अवस्था के हो गया और ऑक्सीजन का -2 हो गया, जिसका निकालना है उसको कुछ भी मान सकते हो, उसके बाद कैलकुलेशन कर दो। चलो ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? कौन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट नहीं करता है? FON, 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 आपको बताया हूँ ना कि FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और साथ में हाइड्रोजन का तो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जिसमें होंगे वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और जिसमें ये चीज़ नहीं होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। सो फाइनली बच्चा पार्टी क्या होगा फटाफट से? जी हाँ, HCl होगा। देखो FON इसमें तो है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे बिकॉज हाइड्रोजन भी है इसमें, लेकिन HCl में कोई ऐसा चीज़ नहीं है। सो फाइनली ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार आज करा रहा हूँ कि क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है। फूल था रंगीन और हो गया रंगहीन क्योंकि क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्यों ऐसा किया बताओ? क्योंकि अम्लीय है इसलिए, कि ऑक्सीकारक है इसलिए, कि अकारक है इसलिए, कि वायु प्रदूषक है इसलिए? याद रखो, ऑक्सीकारक होने की वजह से, क्लोरीन ऑक्सीकारक है, इसके वजह से ये क्या करता है? विरंजन का गुण रखता है, यानी रंगीन फूलों को रंगहीन कर दिया। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखना इस चीज़ को। निम्नलिखित में कौन साधारणतया जो है वो जनरली शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? कौन से पदार्थ हैं जो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? फटाफट से बताएंगे जल्दी से, जो शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, फटाफट बच्चा पार्टी फटाफट। जी जल्दी से बताइए फटाफट।
विटामिन, ऑप्शन बी विटामिन होगा जो हमारे शरीर में नहीं बनाए जाते हैं, इसको बाहरी पदार्थ यानी भोजन वगैरह के माध्यम से लिया जाता है। स्कर्वी किसकी कमी से होती है? स्कर्वी रोग है, मसूड़ों की बीमारी है, तो बताओ किस विटामिन की कमी से वो होता है स्कर्वी? हाँ जी, सी, विटामिन सी होगा, ऑप्शन बी सी करेक्ट है। स्कर्वी देखो पहला अक्षर स है तो स से सी याद रखना, विटामिन सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होते हो। 48 नंबर क्वेश्चन, दर्द निवारण की दवाइयाँ, वैसी दवा जो हम दर्द खाते हैं तो दर्द दूर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, उपशामक या फिर एंटीपायरेटिक बोलते हैं? जल्दी से बताओ। गर्मी ने तो हद कर दी। एनाल्जेसिक याद रखेंगे, दर्द निवारक दवा को क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक, जिसको खाने से दर्द कम हो जाते हैं, एनाल्जेसिक होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक मीठी शर्करा है? सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन है बता दो फटाफट से। और बताओ आज रात की क्लास में क्या पढ़ने वाले हो? आज 9:30 बजे रात को क्या पढ़ोगे? केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट भी हो गए हैं, आज 9:30 बजे वाले क्लास में क्या करोगे फटाफट से बताओ। बुक का चैप्टर आगे बढ़ाएं या फिर ग्रामर सेक्शन 50 MCQs लेकर के आएँ? कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा। चलो कमेंट करो फटाफट से। आज रात के सेशन में क्या, अच्छा पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं कि सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी होगी? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 49 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 49 का ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताओ। 50 नंबर लास्ट ही क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स, बहुत ही बढ़िया, हड्डी की बीमारी होती है पैर की, तो रिकेट्स हो गया विटामिन डी। तो बच्चा लोग कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और शेयर कीजिएगा, और अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, और बगल वाली जो बेल आइकन है ना घंटी, उसको दबा लेना। और बताओ आज रात के 9:30 बजे वाले सेशन में क्या आप पढ़ना चाहते हो? कमेंट करो जल्दी से, क्या आप पढ़ोगे आज रात के 9:30 बजे के क्लास में? 4 बजे तो इंग्लिश होगी, बट 9:30 बजे वाला रात के क्लास में क्या पढ़ोगे आप? कमेंट करो सारे लोग, उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी देखूंगा कि किसकी ज़्यादा प्रायिकता जा रही है, संभावना। क्या आप पढ़ोगे आप? ग्रामर सेक्शन का प्रैक्टिस करोगे आज या फिर बुक का चैप्टर आगे बढ़ाएं? रोज कहानी तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, बताओ ग्रामर सेक्शन करें या फिर आज चैप्टर आगे बढ़ाएं? अच्छा जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है देखते हैं हम। तो ठीक है, आप लोग बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस किया, कैसा लगा बता देना कमेंट करके, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना भाई, शेयर जरूर करना, ये तुम्हारा हक बनता है, और लाइक भी कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।